वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। अब हमेशा कहती थी ना कि हम अपनी माँ जैसी दिखते हैं, हम अपनी माँ जैसे नाचने वाले। जब हमारी हकीकत इतनी बुरी लग रही है आपको, तो तब ये बात बुरी क्यों नहीं लगी जब आप हमारे जहन में बिठा रही थी कि हम उनकी तरह दिखते हैं। आप हमें धोखा देती रही, झूठ बोलती रही हमसे। इतनी नफरत सही हमने, हम उसकी वजह भी सह लेते ना। क्यों छुपाया आपने हमसे? माँ का तस्वुर हमें देखकर हमसे छीन लिया आपने। माँ का लफ्ज गाली बन गया है हमारे लिए। माँ तो सिर्फ माँ होती है, सरापा मोहब्बत गाली नहीं हो सकती। उनके हिस्से की आग में जल रहे हैं हम। सरापा मोहब्बत होती तो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाती। हमारे लिए तड़पती तो हमें इस तरह तड़पने के लिए छोड़ के नहीं जाती। वो कहाँ है हमारी माँ? क्या करेंगी पूछ के? जन्म देने की वजह पूछते हैं और पूछते हैं उनसे कि जो औरतें अपनी ख्वाहिशों की ताल पे नाचती हैं, उन्हें माँ बनने का हक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है माँ बनने का। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं। दिखा दी ना आज तुमने अपनी औकात। निकली उस नाचने वाली सितारा की बेटी जिसने हमारी मोहब्बत को फरामोश करके रात के अंधेरे में भाग गई थी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। तुम्हारा इस तरह तारे गिनना मशकूक लग रहा है बेटा। तारे गिनना और मैं, क्या हो गया आपको? कुछ कहना चाह रहे हो? आपको कैसे पता चल जाता है जब भी मैंने कुछ कहना होता है? तुम्हें अपने इन हाथों से बड़ा किया है, तुम्हारी सोच तक पढ़ सकता हूं मैं। बताओ क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? वैसे तो मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम खुद बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मुझे ना इस तरह किसी भी लड़की को देखने जाना बहुत ऑकवर्ड लगता है। I mean, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, चीप सा लगता है ऑनेस्टली। हाँ यहाँ है तो ऐसे ही, लेकिन ये दस्तूर है बेटा। और फिर जिसके साथ जिंदगी शुरू की जा रही है उसे देखना भी तो जरूरी है। पता नहीं, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई और चक्कर है तो मुझे बता दो, मना लूंगा तुम्हारी माँ को। हमें उम्मीद ही नहीं थी ये सब कुछ हो जाएगा। आपको हमने पहले भी कहा था, पूरे शहर की पुलिस लगा दीजिए, एक लफ्ज नहीं सुनेंगे अब हम। बस जल्दी बताइए। कुछ पता चला? अरे खून ने अपना असर दिखाई दिया ना आखिर। हम कहते रहे कि उसकी मासूम सूरत एक ना एक दिन गुल जरूर खिलाएगी, लेकिन हमारी सुनता कौन है इस हवेली में? देख ली आप लोगों ने उसकी जुर्रत। हमारे ही कमरे से, हमारी अलमारी से हमारा ही जेवर निकाल लिया। आप एक बात हमें बताइए,
आपकी रुसवाई की निशानी को हम कब तक इस हवेली में संभाल के रखें? क्योंकि अगर हमारा बस चले ना तो हम धक्के मार के इस हवेली से बाहर फेंकवा दें। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारी समझ में सब आ गया है। सकीना, हमारे कमरे में कोई ना आए, हम किसी से नहीं मिलना चाहते। नहीं शाहबुद्दीन, ये हवेली मजीद रुसवाई नहीं झेल सकती। हमें तो ये खौफ आ रहा है कि अनकरीब हमारी बेटी की शादी होने वाली है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो हमारी बेटी के ससुराल में क्या इज्जत रह जाती। आप ही बताइए, आप क्या करें? आप तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिंदगी हमें इस मोड़ पे ले आएगी। हमें ये दिन देखना पड़ेगा। यकीन कीजिए, हमसे कोई फैसला नहीं हो रहा। आप लोगों को जो बेहतर लगे कर लीजिए, हमें मंजूर होगा। कुछ नहीं बोलेंगे, हम खामोश रहेंगे। खैरियत तो है ना फारिया? क्यों टहल रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ चीजें कभी सीधी नहीं होती। मेरे दिल आवेज के होते हुए कोई ठीक हो सकता है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो इसने कल रात में किया उसकी वजह से मार दूं, गला दबा दूं, क्या करूं? बोलो, इधर आओ। यार रिलैक्स करो यार, तुम हमारे घर के लेडीज है ना ये सब देखने के लिए। तुम क्यों टेंशन ले रही हो यार? चिल करो, इधर आओ। मजाक लग रहा है? अरे नहीं यार, मजाक नहीं लग रहा। आई अंडरस्टैंड, और मेरी शादी के वक्त तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। प्लीज। क्या फारिया यार, हमारी सारी अटेंशन फोन के ऊपर है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, ये किसी से दिल तो नहीं लगा बैठी हो? महनास, महनास। जी बाजी। 2 गरम पराठे और मलाई जल्दी से ले आओ। अभी लेकर आते। थैंक यू। देखे ना वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। 5 साल हो गए। मैं सोबिया से मिली थी जब ये अपनी स्टडीज के लिए जा रही थी, है ना? तो बेटा अब स्टडीज कंप्लीट हो गई, क्या प्लान है? बस आंटी, करियर, जॉब, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। माशाल्लाह भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बच्चियों में जज्बा होना चाहिए, तभी तो एक मजबूत माशरा बनेगा। भाई सुभान साहब, मैंने तो कभी भी अपने बच्चों पर अपनी राय मुसल्लत नहीं की। हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और वो जो कुछ भी करना चाहते थे उसमें मुकम्मल आज़ादी थी उन्हें। बस हकीकत में ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। दरअसल ये सब इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से मुमकिन हो पाया है। सोबिया अब क्या करेंगी आगे? जॉब करेंगी और फिर तुम्हारे जाने के बाद इतना मसला हो गया, ऊपर से तुम कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे। मुझे ये डर था कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा ना। एक सेकंड होल्ड करना। जी बाजी, वो आपको फोन आया है, वो बुला रहे हैं आप। क्या फोन आया है? नॉक करके नहीं आना होता? पता है मैं फोन पे बात कर रही हूँ। जाएं, दरवाजा बंद करके जाएं। जी हाँ। हेलो, मैं कह रही थी किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं फारिया जी,
वो अगर लड़की मेरे रास्ते में ना आती मैं बिल्कुल आराम से वहां से निकल जाता। अच्छा है ना, इल्जाम आ गया उस पे, सबक मिल गया उसे। पापा जान ने भी उसे ऐसी सुनाई, और तुम मेरे होते हुए टेंशन ना लिया करो। तो सही है फारिया जी, मगर मेरी वजह से आप बहुत मुश्किल में फंस गई हैं ना? नहीं, कोई मुश्किल में नहीं फंसी। ये तो आपका बड़ापन है फारिया जी। फारिया जी, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता। वो पेमेंट करनी है ना मुझे। पैसों की टेंशन क्यों लेते हो? मत लिया करो पैसों की टेंशन। फारिया जी, कभी बदल मत जाइएगा, सच कह रहा हूँ। टूट जाऊंगा मैं टूटने दूंगी? मुझे कोई कॉल आई हुई है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? मैं करूंगी। जी जी फारिया जी, ठीक है, बाय। इनसे पूछिए कि इनका शोक कब खत्म हो रहा है, या इन्हें इस बात का सदमा है कि अपने यार के साथ भाग नहीं सके। बीबी, ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। आप सिखाएंगी हमें? अपनी हद में रहा करें। इनसे कहिए अपना शोक खत्म करें। यहाँ इनके नखरे उठाने वाला कोई नहीं है। बेहतर। हम माजरत चाहते हैं, हम आपके हक में खड़े नहीं हो सके। इसकी जरूरत नहीं आपको। बचपन से अपने दुख अकेले सहते हैं, और अब भी अपनी रुसवाई में किसी को शरीक नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी हमें और रुसवा होना है इन लोगों के आगे। तो आप अपने डैड का बिजनेस संभालते हैं जी। अपना खुद का कोई काम क्यों नहीं करते? I mean, अपनी अलग से पहचान। अलग पहचान? देखिए, अपनी अलग पहचान बना लेने से कोई अलग तो नहीं हो जाता। रिश्तों से तो बहरहाल जुड़े रहना पड़ता है। और मेरे वालिद साहब का बिजनेस पुराना तो है, लेकिन उन्हें एक नई सोच की ज़रूरत थी, तो बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम विद दैट। नाइस। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मुझे रिश्तों से जुड़े रहने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये रिश्ते आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। What do you think? अपनी अपनी सोच है। हेलो, हाँ रोहेल, कहाँ हो तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम लोगों ने कंफर्म ही नहीं किया प्लान। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से बता देना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। एक्चुअली मेरे एक दोस्त का बर्थडे आज, और हम सब फ्रेंड्स का प्लान है उसको रात को 12 बजे विश करने का, सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाने का, तो उसका प्लान बन रहा था। okay. वाह, सुभान अल्लाह। आओ कर आओ। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वाह, सुनाओ, देखभाल ठीक चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, बहुत अच्छे से चल रहा है, और काशान साहब तो यहाँ बराबर आके हिसाब करते हैं। काशान? जी हाँ सरकार, वो तो कल भी आए थे। आपने तो बिला वजह जहमत की है। हाँ, अम्मी ने उसे कहा था कि चक्कर लगा लिया करे। सरकार, ये
ये क्या? काशान साहब कल कुछ रकम ले गए थे और यहाँ दस्तखत नहीं की थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, कल कहीं कोई मसला ना हो जाए। ठीक है, हमारी गाड़ी में रख दो, हम देख लेंगे। जी सरकार। और सुनो कराती, आज के बाद हमारी इजाजत के बिना तुम किसी को रकम नहीं दोगे। लेकिन सरकार, काशान साहब को आपका नाम। हमें ये बात दोबारा दोहरानी ना पड़े। जो हुक्म सरकार। जाओ। कल रात तुमने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी हमारे सामने आने की हिम्मत है तुम्हें? कोई अपने वजूद से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? माना कि हम काबिले नफरत ही सही, मगर है तो आप ही के वजूद का हिस्सा। कल रात जब हमारे किरदार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, आप खामोश क्यों थे? आपने क्यों नहीं कहा सबसे कि आपका खून इतना नहीं गिर सकता? सिर्फ हमारा खून होता तो हम दावा भी करते, लेकिन तुम्हारी रगों में उस औरत का खून है जिसे न इज्जत की चाहती न मोहब्बत की। ख्वाहिश की गुलाम थी वो, और कल रात तुम्हारे रूप में उस ख्वाहिश को उभरते देखा है हमने। बचा मत कहो हमें बाबा। अगर बाप समझती तो रात के अंधेरे में इज्जत को रोनने की कोशिश न करती। तुम हमारी इज्जत का पास न रख सकी दिलावेस। जब इज्जतों के मुहाफिज कबूल करने से इनकार करते हैं तो लोग संगबारी करते हैं। हम तो अपने बाप के पास आए थे यकीन दिलाने कि हम बेकसूर हैं, अगर हम भूल गए थे कि हमारे सामने हमारे बाप नहीं बल्कि नवाब शहाबुद्दीन खड़े हैं, जिनके सीने में दिल नहीं है, जिनका दिल अपनी औलाद के लिए तड़प। औलाद इज्जत का पास न रख सके, उसकी जगह कहीं नहीं होती दिलावेस। कहीं नहीं। ले जाऊं कहाँ मेरी बेबसी को सवार दे। ये उधर साइड पर करो ना, बैठना है मुझे, इस तरह फैला के थोड़ी डालते, ऐसे थ्रो साइड पे करते हैं इसको। ओ ठीक है। अंजुम आ गई? नहीं जी, उसकी भांजी के बच्चा होने वाला है तो वो 4 दिन की छुट्टी पर गई है। बहाने हैं सारे। जाओ सिकंदर साहब को बुला कर लाओ। जी अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी लगी सोबिया तुम्हें? उन लोगों को तो तुम बहुत पसंद आए हो, बल्कि मैंने उनसे कुछ वक्त लिया। तो अब बताओ, कर दूं रिश्ता तय? माँ, खानदान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोबिया और मैं 2 मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं। मैं अपनी रूट्स के साथ जुड़ के रहना चाहता हूँ, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता हम दोनों की आपस में बन पाएगी। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? जैसी सब होती हैं,
जैसी आप हैं माँ, जो फैमिली वैल्यूज में यकीन रखती हो, जो सबके साथ घुल मिल के रहना जानती हो, ऐसी लड़की। ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। आप मुश्किल में ना पड़े, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अच्छा चाय तो पी। कहा था ना मेरे मामलात से दूर रहना। देख लिया अंजाम। अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर, बहुत बुरा हो। मुझे तो कल पता चला तुम्हारी माँ का। भाई, तुम्हारा किरदार तो बहुत ही मशकूक है। हमारी पाकीज़गी की फिक्र मत करें आप, अपने अंजाम के बारे में सोचें। सच्चाई कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगी। तब अपने किरदार की क्या बकवास बंद करो। अपनी औकात पहचानो और अपनी हद में रहो। और ये किरदार टाइप बातें तब वाइफ की बेटी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम अपनी हद अच्छी तरह से जानते हैं। हम सिर्फ आपको बचाना चाहते थे ताकि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? आइंदा मेरे रास्ते में ना आना, बर्बाद कर दूंगी। आप हमें बर्बाद करना चाहती हैं? आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि आप अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करेंगी? ऐसे लड़के किसी के साथ मुखलिस नहीं होते। मेरे साथ कौन मुखलिस है और कौन नहीं, ये बताने वाली तुम कौन होती हो? आपकी बहन। आपको किसी की इज्जत की परवाह नहीं है ना? कम से कम अपनी रगों में दौड़ते आला खून की इलाज रख लें। बाकी आप समझदार हैं और नहीं समझाऊंगी आपको। वैसे इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब तुम्हारी माँ तवाइफ है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारी। चलो कुछ खा लेते, मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो। हमें कुछ नहीं खाना, आप जाएं यहाँ से। भला तुम्हें छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? जिद मत करो, तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कसम से। काशान भाई, आपको समझ में नहीं आता। हमें आपसे बात भी नहीं करनी है, जाएं यहाँ से। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो और रात में अपने आशिकों को बुलाती हो। जिस आशिक के साथ तुम जेवर लेके भाग रही थी ना, उससे बेहतर हूं मैं। तुम्हारा अपना हूं, कोई गैर नहीं। क्या इतना बुरा हूं मैं? हाथ छोड़े हमारा। नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा हाथ छोड़े हमारा। ये लो, छोड़ दी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो खाने का पूछे बंदा, ख्याल करो, ऊपर से बातें भी सुने। अजीब अजीब बात है। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी
रेस्टोरेंट डिस्कवर किया है, उसका अल्फ्रेडो पास्ता बहुत मजे का है, हम वो ट्राई करेंगे। यार तुम वेट के बारे में ना इतना कॉन्शियस नहीं हो, परफेक्ट हो, मुझे पसंद हो। अच्छा सुनो, फारिया आ रही है, मैं फिर ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके फारिया, बात सुनो। जी बैठो ना। अच्छा मैं सोच रही थी, ओ कॉफी पी रही हो? ब्लैक सी है? ब्लैक? अच्छा उसको तो खैर पता है। सकीना मेरे लिए भी कॉफी ले आओ। ब्लैक कॉफी? हाँ मैं बात सोच रही थी, ये दिलावेज वैसे तो हवेली से बाहर नहीं जाती, उस लड़के से कहाँ मिली होगी? दिलावेज जैसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, बहुत चालाक, और इनको लड़कों के पास जाने की जरूरत नहीं होती, लड़के खुद अपना रास्ता इन तक ढूंढ लेते हैं। हाँ वैसे ना पीजान और मामू जान से कभी माफ नहीं करने वाले। तुम्हें पता है पीजान ने उसका खाना भी बंद कर दिया। अच्छा है उसको सजा मिली, पता चले कि उसने कितनी गलत हरकत की है। आ गई कॉफी। क्यों? शायद वैसे वो लड़का कौन था? पता नहीं, होगा कोई। और तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं मतलब सोच रही हूँ हवेली में कैसे आया? दिलावेज ने बुलाया होगा, तो क्यों पूछ रही हो इतने सवाल? सही कह रही हो, लेकिन वो बस वैसे। दिलावेज का क्या होगा? शादी नहीं है तुम्हारी, है ना? तैयारी नहीं करनी? अच्छा हाँ यार, वो तो तुम ठीक कह रही हो। चोट ऐसी लगी बढ़ गई बेखुदी, तेरी बेहिसी मुझ पे हंसने लगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को सवार दे। वो करार दे, वो करार दे। आप यकीन कीजिए हमें इन्वेस्ट करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्ट करेगा। आपके सामने हम बाद में बात करते हैं। आपने बुलाया हमें? बैठिए। आइए बैठिए बैठिए। आइए। जी कोई कोताही हो गई हमसे, कोई कमी रह गई, कोई ऐसी बात जो हम पूरी ना कर सके हो। ऐसा क्यों कह रही है छोटी दुल्हन? क्योंकि हमने सुना है कि आप जा रही हैं। जी सच पूछिए तो हम दोनों ने हमारा इतना ख्याल रखा है, जिस चीज की जरूरत पड़ी हमें दी। बहुत आराम है हमें यहाँ, हमारा खुद भी दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। लेकिन शाहबुद्दीन आप तो जानते हैं ना, इनकी ख्वाहिश थी कि मरियम की शादी उस घर से ही, बस इसलिए हम इनकी ये ख्वाहिश पूरी करके उनकी रूह को खुश करना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हैं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं आप आशान, आप जरूर जाइए। हम भी चाहते हैं कि भाईजान की ख्वाहिश जो है वो जरूर पूरी होनी चाहिए। ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। चाहते तो हम भी ये थे कि हम आपके साथ जाते, लेकिन यहाँ बखेरे कुछ ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाएंगे आपके साथ। नहीं नहीं, आप अपना काम देखिए, आपने कह दिया हमारे लिए यही काफी है। लेकिन आप अब जो हम बात करने लगे हैं, आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और बात यह है कि शादी के तमाम अखराजात हम अदा करेंगे। बिल्कुल शाहबुद्दीन। अरे ये हमारा हक है और हमारा फर्ज है, हमें हमारा फर्ज अदा करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, जीते रहिए। खुश नसीब हैं आप शाहबुद्दीन, जो आपको रोशनारा जैसी बेगम मिली है। हमने कुछ गलत कहा
नहीं, ना आप कभी गलत कहती हैं ना आपके भाई। ओहो, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझसे बच गए। तो मैं ऐसा जवाब दूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। याद तो हम आपको रखेंगे सारी जिंदगी। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। कहां से सीखा तुमने ये? अपने आशिक से? घूर क्या रही हो? लो, जवाब दो मुझे। आप ऐसी घटिया बातें करके अपना और हमारा वक्त जाया मत करिए। और हमें कोई शौक नहीं है आपको जवाब देने का। कोई शौक नहीं है जवाब देने का? रात के अंधेरे में अपने आशिक को बुला के भागने का मंसूबा बनाने का शौक है तुम्हें, कि मुझे जवाब देने का शौक नहीं है। वैसे तुम्हारे साथ ना इन लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। तुम हुई इसका। इतनी खामोश क्यों बैठी? कहते हैं जब अंदर शोर बढ़ जाए तो बाहर सन्नाटा रह जाता है। हमारे अंदर भी बहुत शोर है। हमारा बचपन माँ के एहसास के चिमने पे बिलकता है। मगर हम उसे चुप नहीं करवा सकते, और चुप करवाएं भी कैसे? कैसे समझाएं उसे? अपने आप से सवाल क्यों पूछती हैं आप? क्योंकि कोई जवाब ही नहीं देता। हमारी माँ अगर बुरी थी तो नवाब साहब ने शादी क्यों की उनसे? गुजरा जमाना भूल जाए। जो गुजर गया सो गुजर गया। गुजरा ही तो नहीं आपका भी। उनका गुजरा हुआ कल हमारे आज में ठहर गया है। सुन रहे हैं? आ रही आवाज जी। अरे आप हमें सिखाएंगे
कि जमीनों की देखभाल कैसे होती है, काश्तकारी कैसे होती है, मुनाफा कब आएगा आप बताएंगे। आप नौकर हैं हमारे, महीने की काफी सारी तनख्वाह देते हैं हम आपको, इसमें इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम। और शमीम साहब से कहिए 5:30 बजे सारे कागजात के साथ हमारे पास पहुंचे। 5:30 का मतलब 5:30 होना चाहिए। गाड़ी में सामान रखिए, हम आ रहे हैं। वो दुर्दाना आपा का फोन आया था। पहुंच गई खैरियत से? नहीं, खैरियत नहीं है, पैर फिसल गया उनका, मुंह चाहिए। हमें वक्त मिलेगा तो हम भी खैरियत पूछ लेंगे। आपकी दोबारा बात हो तो हमारी तरफ से पूछिएगा। हम ये चाह रहे थे कि शादी वाला घर है, कितने काम होंगे, अकेले कैसे संभाल पाएंगे सब कुछ, नौकरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। हम जाना चाह रहे थे लेकिन कोर्ट में बहुत जरूरी पेशी है, इसलिए नहीं जा पाएंगे। चाहते हैं आप चले जाएं। हम अक्का भी और दिलावेज को भेज देते हैं, वो लोग संभाल लेंगे। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। कल तक रवाना कर दीजिएगा। शादी पे बहुत मिस करूंगी तुम्हें। कौन मेरे नखरे बर्दाश्त करेगा, मेरी डांट सुनेगा। फारिया जी, मैं भी बहुत मिस करूंगा आपको। अच्छा कोई शेर सुना दो अच्छा सा। शेर? तो सुनिए, अर्ज किया है, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। वाह, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। नवाजिश। फारिया जी, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आ जाऊं वहां आपसे मिलने। हाय काश। अच्छा सुनिए, जाने से पहले मिल तो लेती हैं एक दफा? देखूंगी अगर टाइम मिला तो। नहीं जी, आइए। बड़ी बेगम साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। भेजे भी जान को। उठा ले। नहीं कुछ नहीं, कॉलेज का एक फ्रेंड है, बार बार लंच पे आने को कह रहा है। आप बताएं। जाना चाहती हैं तो चली जाइए। ठीक है, टाइम मिला तो चली जाऊंगी। मरियम की शादी में जाना है हमें, उठ के जरा पैकिंग कर लीजिए, कुछ रह गया तो मसला हो जाएगा। मैं करूंगी पैकिंग। पहले कभी की है आपने पैकिंग? नौकर करेंगे। जो लेके जाना है, रखना है, वो उन्हें बता दीजिए। वहां पहुंच गए, कुछ रह गया तो एक नया तमाशा करेंगी आप। आपने दिलावेज को ऐसी जल्दी में भेजा, कम से कम थोड़ा बहुत तो आप अपना ख्याल खुद भी कर सकती हैं कि नहीं? जाना जरूरी है बीजान। बार बार हमें टोका मत कीजिए। वो करार